दब गया, लेकिन उसे निकालने की जो कवायद है वो बीते 10 दिन से लगातार जारी है और आज 10वां दिन है उसे बाहर निकालने के लिए चलाए गए रेस्क्यू का। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीम है वो नरेंद्र के बहुत करीब होने के बाद भी अभी तक उससे दूर है। दरअसल दलदल हो चुका है, भारी पत्थर आने की वजह से रेस्क्यू में रोड़ा ये पत्थर बने हुए हैं। 1-1 क्विंटल के ये पत्थर बताए जा रहे हैं। जमीन से करीब 100 फीट नीचे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 1.5 क्विंटल पत्थर और 6 फीट मलबा अभी तक निकाला जा चुका है। वजनी पत्थरों को हाइड्रो मशीन के जरिए बाहर निकाला गया और सेना की फ्लड लाइट के सहारे पूरा अभियान चलाया जा रहा है। सेना के जवान रेस्क्यू में लगातार लगे हुए हैं। जो स्थानीय श्रमिक हैं उन्हें भी काम में लगाया गया। स्थानीय एक्सपर्ट 12 ऐसे हैं श्रमिक जिनको सेना के साथ में लगाया गया है। सुभाष रोहिस्वाल जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सुभाष, जाहिर है 100 फीट की गहराई बहुत हो जाती है। 180 फीट का ये कुआं जिसमें नरेंद्र फंसा हुआ है, लेकिन जाहिर है कि अब एक मोर्चा है और मोर्चे पर जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक सेना पीछे कदम नहीं बढ़ाती है और शायद वही दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन सबके नजर में एक ही बात, कब तक नरेंद्र बाहर निकलेगा? आज की अपडेट क्या है? आशीष, देखिए, रेस्क्यू का आज 10वां दिन है और जब से सेना आई है लोगों में जोश है और यहाँ तक कि वहाँ के जो एक्सपर्ट श्रमिक थे जिनका रोजाना का ये काम रहा है कुएं के करना, कुएं की खुदाई करना, तकरीबन 12 लोगों की एक्सपर्ट टीम उन सेना के साथ में जुटी हुई है और सेना के जवान भी उनके साथ में कुएं में काम कर रहे हैं। 100 फीट गहराई तक पहुंच चुके हैं और ज्यादा दूर नहीं है। आना तो 2 दिन पहले ही चाहिए था नरेंद्र को बाहर, लेकिन जेसी को कुछ और मंजूर था कि मिट्टी ऊपर से ढहना शुरू हो गई थी। कल भी ऐसा ही हुआ, हादसा होते होते बचा कि वही मिट्टी सरकने लगी, मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया। आज वापस रेस्क्यू शुरू किया गया है। अब जो अड़चन आ रही थी पत्थर को बाहर निकालने की, वो हाइड्रो मशीन से देर रात तक पत्थरों को बाहर निकाल दिया गया है। अब केवल मलबा बचा है ठोस, उनको कुरेद कर मैनुअली तरीके से, हथियार काम में लिए नहीं जा रहे, औजार काम में लिए नहीं जा रहे, क्योंकि कब किस समय चोट उस बॉडी पर नहीं लग जाए, इस कारण से हाथों के द्वारा ही कुरेद करके मलबों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। अभी तक तकरीबन 6 ट्रॉली निकाल चुके हैं। अब रेस्क्यू में अधिकारियों को जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सुबह जल्दी ही आज शाम तक, आज करते आज 3 दिन निकल चुके हैं, लेकिन चूंकि बीच बीच में अड़चन पैदा हो रही है मिट्टी को लेकर, ढेरे को लेकर के, और दूसरा बारिश ने खलल डाल दी, तो इससे बचने के लिए भी सीमेंट के फर्मे बना करके और अंदर उतार दिए गए, जिससे कि आसपास की मिट्टी भी नहीं रहे और पानी बारिश का है वो कुएं में नहीं जाए। बताया जा रहा है कि देर शाम तक निकलने की पूरी संभावना है। आशीष, बिल्कुल जाहिर है ये बहुत ज़रूरी था कि कुआं या उसके बगल में जो एक बहुत गहरा गड्ढा खोदकर बाहर उससे निकालने की कोशिश है, उसकी भी मिट्टी या उसका मलबा उस गड्ढे में ना भर जाए। इसके लिए आपने कहा कि एक सीमेंट की परत चारों तरफ बना के, ताकि उसको कंक्रीट के तौर पर सख्त कर लिया जाए और उसके बाद नीचे उतरा जाए। ये बहुत अलग तरीके का एक अभियान कहीं ना कहीं कहा जा सकता है नरेंद्र को निकालने के लिए, क्योंकि सुभाष आपको भी याद होगा कि जितने भी इस तरीके के मामलों में रेस्क्यू अभियान चले हैं वो इतने दिन लंबे नहीं चले हैं और जाहिर है कि यहाँ पर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। दलदली ज़मीन है, पत्थर वजनी हैं 1-1 क्विंटल के। आपने कहा कि पत्थर निकाले जा चुके हैं, अब सिर्फ जो दलदली मिट्टी है या जो मलबा है उसको शायद बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि जिस दिन चप्पल मिली उस दिन एक रे ऑफ होप जरूर दिखाई पड़ी कि शायद अब नरेंद्र तक पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या नीचे कैमरास भी लगाए गए हैं? किस तरीके से वहां की एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है, या चूंकि बहुत डीप है तो वहां पर लाइट की व्यवस्था क्या है? देखिए आशीष, क्योंकि ये जो कुआं है वो नदी के पेटा क्षेत्र में आया हुआ है, बालू मिट्टी काफी मात्रा में है। वो डर जो था बालू मिट्टी का कि खोदते खोदते इतनी गहराई तक जा चुके हैं कि आसपास की मिट्टी ढहने का डर बढ़ गया। उसी को भांपते हुए सीमेंट के जो फर्मे थे वो बार बार पहले 3 फीट के उतारे गए, फिर 6 फीट के उतारे गए, अब 9 फीट के, इस तरीके से धीरे धीरे उतारा जा रहा है जिससे कि आसपास की मिट्टी ढहे नहीं। दूसरी बात ये आ रही कि जो बजरी और पानी मिलकर के सिल्ट का रूप ले चुकी है मलबा, उसमें थोड़ी परेशानी हो रही है। और हाइड्रो मशीन, मेन जो काम था वो हाइड्रो मशीन का, रेलवे की जो 2-3 रेलवे उनका ड्रैगन लाइट जो है, कैमरे है, वो अंदर लगाए गए हैं। श्रमिकों को ऑक्सीजन की परेशानी नहीं हो, बार बार उनको 2-3 घंटे के बाद में बाहर निकाला है, दूसरों को भेजा जा रहा है। लेकिन उन श्रमिकों का भी ये कहना है कि हम 150 फीट तक हमेशा ये भी चल रहे हैं कि 150 फीट तक हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, भी जरूर है अंदर, उमस जरूर है, उससे बचाव के लिए भी सेना ने अतिरिक्त जो साधन जुटा रखे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष।
नज़र बनाए रखिए। हम लोग भी उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू अभियान ख़त्म हो, परिवार को संतुष्टि मिले, जो रेस्क्यू टीम है उसे भी कामयाबी मिले और बच्चा जाहिर तौर पर नहीं रहा परिवार का, लेकिन कम से कम वो अपने समक्ष अपने परिवार के समक्ष आ सके, यही सभी को उम्मीद है। बहुत शुक्रिया फ़िलहाल जानकारी के लिए।